अगर महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर नहीं होते और बॉलीवुड स्टार होते, जस्ट इमेजिन। आप इमेजिन कीजिए, किसी और ने भी इमेजिन किया है और ये कोई और नहीं बल्कि शिखर धवन है। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने अपनी हाल ही में लॉन्च हुई आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर में कई दिलचस्प किस्से साझा किए हैं और इस किताब में उन्होंने एक ऐसा किस्सा भी सुनाया है जो शायद ही किसी ने पहले सुना होगा। और यह किस्सा उनके और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बीच पहली मुलाकात से जुड़ा है। शिखर धवन का टेस्ट करियर भले ही 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धमाकेदार डेब्यू से शुरू हुआ हो, लेकिन उनका भारतीय वनडे टीम में डेब्यू 2010 में हुआ था। धवन ने अपनी किताब में बताया कि यह वही समय था जब वह पहली बार भारतीय ड्रेसिंग रूम में पहुंचे और धोनी से मिले। उस वक्त के कप्तान MS धोनी का अंदाज और व्यक्तित्व ही कुछ अलग था। धोनी के लंबे बाल और उनकी सहज मुस्कान उन्हें किसी फिल्म हीरो जैसा लुक देती थी। धवन लिखते हैं कि जैसे ही उन्होंने धोनी को देखा, उनके मन में एक अजीब सी ख्वाहिश जाग उठी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, मैं उन्हें बॉलीवुड फिल्म में कास्ट करना चाहता था। उनके लंबे बाल और बड़ी मुस्कान उन्हें किसी फिल्म स्टार जैसा बनाते थे। हम मेरी प्रेरणा के बारे में बात कर रहे थे जब मैंने अचानक कह दिया, मैं भारत के लिए खेलना चाहता हूँ और आपको एक बॉलीवुड हीरो बनाना चाहता हूँ। और यह सुनकर वह ज़ोर से हंस पड़े। धवन के इस बयान से साफ पता चलता है कि उनके और धोनी के बीच शुरू से ही कितनी अच्छी बॉन्डिंग रही होगी। क्रिकेट के मैदान पर धोनी हमेशा शांत और गंभीर रहते थे, लेकिन ड्रेसिंग रूम में उनका दोस्ताना अंदाज खिलाड़ियों को काफ़ी पसंद आता था। धवन ने अपनी आत्मकथा में इस बात का भी जिक्र किया है कि उनका टेस्ट डेब्यू 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धोनी की कप्तानी में हुआ था, जिसमें उन्होंने 187 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी। लेकिन वनडे में उनका डेब्यू धोनी के नेतृत्व में ही 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था और उस सीरीज़ के दौरान उनका डेब्यू मैच कोच्चि में खेला जाना था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धवन ने लिखा कि पहले मैच से एक रात पहले वो इतनी घबराहट में थे कि पूरी रात सो ही नहीं पाए। लेकिन सुबह जब आँख खुली तो तेज़ बारिश हो रही थी और मैच रद्द कर दिया गया। सीरीज़ का तीसरा मैच भी मडगांव में बारिश की भेंट चढ़ गया और इस तरह धवन को केवल दूसरे मैच में खेलने का मौका मिला। दुर्भाग्यवश वह इस मैच में सिर्फ 2 गेंदों में आउट हो गए थे। हालांकि शुरुआती निराशा के बावजूद शिखर धवन ने अपने करियर में ज़बरदस्त वापसी की। उन्होंने 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए और टीम को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। तो उनके नाम 34 टेस्ट में 2315 रन, 167 वनडे मैच में 6793 रन और 68 T20 मुकाबलों में 1759 रन दर्ज हैं। किताब में धवन ने अपने करियर के उतार चढ़ाव के साथ साथ साथी खिलाड़ियों के साथ जुड़ी मज़ेदार घटनाओं को भी साझा किया है। रोहित शर्मा के साथ उनकी दोस्ती भी किसी से छिपी नहीं है। धवन ने रोहित के साथ एक मज़ेदार वाक़या लिखा जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड को चुपके से उस होटल रूम में ले गए थे जिसे वह रोहित के साथ शेयर कर रहे थे। ऐसे किस्सों से यह साफ होता है कि धवन की ज़िंदगी क्रिकेट के मैदान के बाहर भी उतनी ही दिलचस्प रही है। कुल मिलाकर शिखर धवन की यह आत्मकथा उनके जीवन के कई ऐसे अनकहे पहलुओं को सामने लाती हैं जिनसे फैंस अब तक अनजान थे। MS धोनी को बॉलीवुड में कास्ट करने की उनकी ख्वाहिश इस बात का सबूत है कि क्रिकेट के सुपरस्टार भी दिल से आम इंसान की तरह सपने देखते हैं। धवन की कहानी न सिर्फ उनके संघर्ष और सफलता को दर्शाती है बल्कि यह भी बताती है कि क्रिकेट के मैदान के पीछे उनके रिश्ते कितने मजबूत और मज़ेदार रहे हैं। आप धवन की ये बुक पढ़ना चाहेंगे, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, क्या आप धोनी को एक बॉलीवुड हीरो के तौर पर देखना चाहेंगे? वो भी लिखकर बताइएगा।